इसलिए भी भिक्षु ज्ञानेश्वर जी की जन्मदिन मनाने का औचित्य होता है। अभी कुशीनगर में शिक्षा के क्षेत्र में भिक्षु चंद्रमणि जी द्वारा श्री चंद्रमणि निःशुल्क प्राइमरी पाठशाला कुशीनगर, भिक्षु महावीर जूनियर हाई स्कूल कुशीनगर, बुद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर का कार्य संपन्न हुआ। उस कार्य को सुचारू रूप से अब भी भिक्षु ज्ञानेश्वर जी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। भिक्षु ज्ञानेश्वर जी को जब भी विदेशों में जाने का अवसर मिला, लाओस, कंबोडिया, जापान, थाईलैंड, बर्मा, वे कुशीनगर को ही केंद्र मानकर विकास के रूप में उन्होंने मांगा है। उनका मानना है आई लव कुशीनगर के तर्ज पर सबके मन में प्रेम भावना भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली से एक संदेश देना और संदेश के माध्यम से कुशीनगर में पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने कार्य किया है। पर्यटन रोजगार चाहे राज्य सरकार के रूप में हो, चाहे केंद्र सरकार के रूप में हो, सैकड़ों देशों के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया होता है। अभी म्यांमार बुद्ध विहार 3 पार्ट रोड नेशनल NH 28 से लेकर वहाँ परिनिर्वाण स्थल से लेकर माथा कोर मंदिर, रामावरा स्तूपा तक सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिले हुए हैं। सबके परिवार अच्छा से फलीभूत हो रहे हैं। जल के क्षेत्र में भिक्षु चंद्रमणि जी के समय में जो हुआ, अपने ही परिसर में लगभग 5 कुएं खुदवाए गए थे, जिससे लोग पानी पीकर अपने को लाभान्वित होते थे। अगर प्रकाश व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो इन्होंने जापान से के लोगों से मिलकर, उपासकों से मिलकर करके यहाँ पर बुद्ध महिला संस्थान का जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा भंते जी महिलाओं के जो घूंघट सिस्टम से निकाल कर करके उन्हें अपने पैर पर खड़ा होने के लिए अगरबत्ती, मोमबत्ती, कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया उन्होंने। अभी आप देखेंगे धर्म क्षेत्र में काम करने पर भंते ज्ञानेश्वर जी को 2016 में 14/4/2016 को उपाधि मिली थी अगमहा सधम ज्योति का ध्वज, और इसी क्रम में इन्हें 1993 में अग महापंडित भगवान ज्ञानेश्वर जी की उपाधि मिली थी, परमा सरकार ने दिया था। 2021 में अग महापंडित अभिधजा रट्ठा गुरु का पदवी मिला था। इस प्रकार से बर्मा सरकार ने 4 सबसे धर्म कार्य क्षेत्र करने में उन्हें उपाधि दी है। अभी विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रही है। 1997 में यह विश्वविद्यालय बनाने की परिकल्पना हुई थी, जो अभी तक फलीभूत नहीं पाई। उनका प्रयास है जहाँ से भगवान बुद्ध का संदेश विश्व के चारों तरफ जाएगा, विश्व के लोग कुशीनगर में आएंगे और यहाँ पर्यटन रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। सर, ये चूँकि संपूर्ण विश्व के लोग यहाँ आते हैं और पूज्य भदंत जो ज्ञानेश्वर जी हैं, डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाधेरा जी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ख्याति है। संपूर्ण विश्व के लोग उनके दर्शन चाहते हैं, उनका सानिध्य चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप उनके साथ में प्रतिदिन सुबह से शाम तक व्यतीत करते हो, तो कैसा लगता है आपको? इस परिप्रेक्ष्य में ये कहना है कि 2016 में यात्रियों की एक बस ढाड़ा बुजुर्ग की तरफ एक्सीडेंट कर गई थी,
फ़ोन आया, गुरुजी बुद्धिस्ट लोग जो हैं उनकी बस एक्सीडेंट कर गई है। वहाँ जाने पर पता चला कि नेपाल के वो उपासक थे जो मानसिक रूप से हिंदू धर्मावलंबी थे, लेकिन उन्होंने मानव कल्याण के लिए मैत्री भावना से सभी का उपचार कराया। अपने पास एक हफ्ता रह करके फिर उनको वापस भेजा। हम लोग लखनऊ रविंद्रालय में थे, ये मीटिंग चल रही थी। आया कि बर्मी यात्रियों का बस इलाहाबाद से बनारस जाते समय एक्सीडेंट कर गया है, सहयोग करना था, कोई चारा नहीं था। भंती जी ने अपने इलाहाबाद के शिष्यों को फ़ोन लगाया। एसपी, डीएम और वहाँ के सीईओ तत्काल पहुँचे और बहुत ही जल्दी वह रिकवरी हुई। सारे यात्री सुरक्षित हो गए और उन्हें यथास्थान पहुँचा दिया गया। और यह अंतर्राष्ट्रीय समाचार था। आधा घंटा के बाद जिलाधिकारी इलाहाबाद, एसपी जिला इलाहाबाद और सीएमओ इलाहाबाद की सूचना रन करने लगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से गुरुजी ने सेवा भाव दिया है। अभी हाल ही में एक कोबासा भिक्षु की एक्सीडेंट हो गया था, जिसको गुरुजी ने लगभग 17-18 लाख रुपया लगा करके बचाया था। ये मानव कल्याण का कार्य करना ही भंते ज्ञानेश्वर को अपनी तरफ खींच लाता है, सबको मैत्री भावना की सानिध्य में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा के बाद दूसरा नंबर जो आता है भंते ज्ञानेश्वर जी का आता है। क्या ये बात सही है? ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगी। दलाई लामा जी भंते ज्ञानेश्वर जी से 6 माह के बड़े हैं। भंते ज्ञानेश्वर जी 6 माह छोटे हैं। लेकिन दलाई लामा जी 1981 को कुशीनगर में पधारे थे। इसके पहले 1954 में उनका प्रादुर्भाव हुआ था कुशीनगर में, युवा अवस्था में, जिनकी ब्लैक फ़ोटो कुशीनगर में उपलब्ध है। भिक्षु चंद्रमणि जी का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं पर भिक्षु चंद्रमणि जी का गुरु भूमि के रूप में मंदिर बना हुआ है। उसी के शिलान्यास में लोकार्पण में कुशीनगर पधारे थे दलाई लामा जी। उनका मानना है कि भारत के दलाई लामा भिक्षु ज्ञानेश्वर जी हैं। उनके मुँह से सुन करके जान करके बहुत प्रसन्नता होती है। तो यह अतिशयोक्त नहीं होगी कि दलाई लामा जी के बाद में भिक्षु ज्ञानेश्वर जी का सानिध्य प्राप्त है इस रूप में। भारत के लोग जो यहाँ कुशीनगर स्थल से जुड़े हुए हैं, तो वो जितने लोग हैं, हमने सबको मुँह से सुना हुआ है कि उनके यहाँ जितने भारत के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, आते जाते हैं, तो वहाँ की सुख सुविधाओं के लिए, यहाँ के लिए रुकने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए आपका बड़ा प्रयास रहता है। लोग ये कहते हैं कि वहाँ नगीना सर से मिल करके वहाँ जाइए, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आप जो दिन रात ये धम्म का काम करते हैं, तो इसमें क्या थकान नहीं होती आपको? अच्छे कार्य करने के लिए थकान नहीं होती है, मन को सुकून होता है और भीतर से ऊर्जा मिलती है। जब सामने वाले का मन प्रसन्नचित होता है तो अपने मन में भी ऊर्जा उसी के हिसाब से उत्पन्न होती है, इसलिए थकान उत्पन्न नहीं होती। ये सुंदर जो बहुत बड़ा हाल हम देख रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा बर्मी बुद्ध विहार बहुत ही सुंदर बना है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधाएं हैं और धम्म को संस्कारित करते हुए धम्म के आधार पर अशोका के सिद्धांत पर ये जो डेवलप किया जा रहा है सब कुछ, तो इसके लिए क्या बहुत बड़ी स्टडी की आपको ज़रूरत पड़ती है? ये तो गंभीर प्रश्न है। भगवान बुद्ध के प्रादुर्भाव काल से लेकर के सम्राट अशोक और फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय काल को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए, मानवर कांसी राम साहब जैसे लोगों के साथ में रहने का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, मानवर कांसी राम साहब को मैंने देखा है, जाना भी है। मोटी रोटी और चटनी खा करके साइकिल से पैदल यात्रा कर करके जो उन्होंने दिखाया रास्ता मार्ग,
वह सीखने योग्य है। अगर मुझे मौका मिला है और अपने लोगों को ठहरने, उचित स्थान देने या उन्हें मंचन कर उनके विचारों को लेने देने का जो अवसर प्राप्त होता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ तथागत बुद्ध की अस्थियां हैं और कभी आपने उनको देखा है? ये भी अच्छी बात है। 1902 में पुरातत्व विभाग के लोग, जैसे कि 1898 में वह पोह की स्थिति बनी हुई थी कि वास्तव में यह भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर है या नहीं है। उस समय 1898 से लेकर 1902 तक खुदाई हुई। 1902 में जो चीज़ें उभर कर के आईं, इससे स्पष्ट हो गया कि वह भगवान बुद्ध का ही महापरिनिर्वाण स्थल है। सुराही में या ताम्र पात्र में कहा जाए, वो लेख उपलब्ध हुआ जिसमें अस्थियां थीं। उस अस्थियों को जैसा कि सम्राट अशोक के द्वारा निकाल करके 84,000 स्तूप बनाए गए थे, ठीक उसी पैटर्न पर भिक्षु चंद्रमणि जी ने भी उन अस्थियों को निकाल करके जगह जगह अपने शिष्यों के माध्यम से देश विदेश में स्तूप बनाने का प्रयास किया। उन्हीं के शिष्य भिक्षु ज्ञानेश्वर जी भी उन अस्थियों के उत्तराधिकारी रहे। जहाँ कि आपने देखा होगा कुशीनगर में समृद्धि चैत्य बना हुआ है, और कुशीनगर में जब नेट खोलेंगे तो समृद्धि चैत्य ही सबसे पहले आता है। यह भिक्षु ज्ञानेश्वर जी और हमारे लिए और भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर जो ये स्थल है, जो खंडहर है, तो यहाँ लोगों का ऐसा सोच है, पूरी इंडिया से लेकर के लोग तो आते ही, पूरे विश्व के लोग आते हैं। तो हमने भारत के लोगों के मुँह से सुना है, जब वो यहाँ आते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हम अपने राजा के बनाए हुए स्मारकों के लिए हम आए हुए हैं। ऐसा उनका सोच है कि उनके पूर्वज भी यहाँ आते थे। तो वो अगर आपसे मिलते हैं और बताते हैं कि आप ऐसी जगह का देख रेख कर रहे हैं, आप ऐसी जगह पर भगवान बुद्ध के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? ये तो गौरव की बात है। अभी मास पत्रिका में जो A.K. नंदी द्वारा छापा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, मैंने कमेंट में लिखा है, राजेंद्र सिंह साहब का लिखा हुआ है, काकुसन बुद्ध के गांव की खोज, गुड़गुड़ काकुसन कश्यप सम्यक संबुद्ध। एक बुद्ध का जो संदेश होता है लाखों कल्प वर्ष तक चलता रहता है। तो जो काकुसन बुद्ध हैं, गुड़गुड़ बुद्ध हैं, कश्यप बुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृतियाँ प्राचीन हैं। ये गौरव की बात है हमारे लिए, और उसी को अगर कहीं से मौका मिला है देख रेख करने के लिए, ये मेरे लिए भी और भी गौरव की बात है। आज आपसे मिलकर के, आदरणीय सतीश सर से मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। और ये बड़ा कुशीनगर का बर्मी बुद्ध विहार और उसके मैनेजर आदरणीय नगीना सर जी हैं। वो यहाँ बड़ी अपनी कार्यकुशलता से, ईमानदारी के साथ यहाँ जो काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा दे रहे हैं। और पूज्य भिक्षु ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में रह करके मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मैनेजर तो हैं ही, एक बड़े विद्वान भी हैं। धम्म के प्रति उनको ज्ञान बहुत है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग जो हैं, जो व्यावसायिक ना हो करके धम्म के प्रति समर्पित हैं। और चूँकि आपका धम्म के प्रति समर्पण होना, धम्म के प्रति जानकारी होना, धम्म के प्रति जागरूक होना, ये तो बहुत खुशी की बात